कि परमेश्वर कैसे एक विश्वासी को परखता है कि उसके मन के अंदर क्या है, और जब परमेश्वर उसको परख लेता है उसके बाद परमेश्वर उसको किस प्रकार से तैयार करता है और दुनिया के सामने लेकर के आता है। तो इस संदेश को, इस लेसन को शुरू करने से पहले कुछ वचन है जो हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम अपने संदेश के अंदर आएंगे। हम अपने संदेश की बुनियाद को इस समय डाल देते हैं और कुछ वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझको सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और ना तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। कि व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 1 से 5 वचन के अंदर हमारे आत्मिक जीवन के विषय में एक बहुत बड़ा रहस्य बताया गया है। और यहां पर मूसा इस बात को कहता है इज़राइल को कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे जंगल के सारे मार्ग में से लेकर के आया है। और हिंदी की बाइबल में जब भी जंगल शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब कभी भी जंगल नहीं होता है, लेकिन उसका मतलब हमेशा रेगिस्तान होता है, एक भयानक रेगिस्तान जहां पर पानी पाया ही नहीं जाता है। और मूसा उसी रेगिस्तान के विषय में बात कर रहा था। मूसा इस बात को कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा इज़राइल तुझे जंगल के यानी रेगिस्तान के सारे मार्ग में से लेकर के आया है। और परमेश्वर जो जंगल के सारे मार्ग में से लेकर के आया है वो सिर्फ इसलिए लेकर के आया है कि वो तुझको नम्र बनाए। और मूसा ने जो बात व्यवस्था विवरण के अंदर लिखी है वो आज हर एक विश्वासी के जीवन के ऊपर अप्लाई हो जाती है। एक विश्वासी जो एकदम से परमेश्वर के वचन को सुन करके आनंदित हो जाता है, उसको ग्रहण कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है, बहुत ही जोश में आ जाता है कि अब तो मुझको प्रचार करना है, आत्माएं बचानी है, ये करना है, वो करना है, मुर्दों को जिलाना है। लेकिन परमेश्वर एकदम से किसी भी इंसान को, किसी भी विश्वासी को उपयोग नहीं करता। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये रातों रात सुपरस्टार बनाने की जो योजना है वो परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं पाई जाती। ये रातों रात सुपरस्टार बना देने का जो तरीका है ये परमेश्वर इसको कभी भी नहीं अपनाता है। अगर परमेश्वर रातों रात किसी को सुपरस्टार बना दे, सब बहुत बड़ा सेवक बना दे, तो वो सेवक जो है वो हमेशा परमेश्वर का नाम खराब ही करेगा, क्योंकि उसके पास जीवन में अनुभव होंगे ही नहीं। परमेश्वर एकदम से किसी को भी इस्तेमाल नहीं करता है, चाहे हमारी कितनी ही इच्छाएं क्यों ना हो कि हम परमेश्वर के काम के लिए उपयोग हो जाए, कितनी ही हमारी इच्छा क्यों ना हो, हम कितने ही डेडिकेटेड क्यों ना हो, कमिटेड क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कभी भी किसी को एकदम से इस्तेमाल नहीं करता है और ना ही वो करेगा, नहीं करेगा। यहां पे लिखा है, मूसा कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे जंगल के सारे मार्ग से
एक मार्ग से नहीं, रेगिस्तान में सिर्फ एक जगह से नहीं, लेकिन रेगिस्तान के सारी जगहों में से तुझको निकाल करके लाया है। तुझको उसने कड़वे कड़वे अनुभव दिए। यदि आपके जीवन के अंदर कड़वे अनुभव नहीं आ रहे हैं आपके आत्मिक जीवन में, इसका साफ अर्थ है कि परमेश्वर आपको उपयोग ही नहीं करना चाहता है। आप जबरदस्ती परमेश्वर के पास आ गए। मेरी मिनिस्ट्री के अंदर अभी मुझको 22 साल हो गए हैं अभी तक, और मेरी मिनिस्ट्री के अंदर मुझे अभी तक 2 ऐसे पास्टर मिले हैं, और दोनों ने, एक ने 18 साल की सेवा उसने कर ली थी, तब उसने ये स्टेटमेंट मुझको दिया, और एक ने 23 साल सेवा कर ली, पास्टरशिप कर ली। उसके बाद उसने 23 साल बाद मेरे सामने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमको अपनी सेवा के लिए बुलाया ही नहीं था, और हम जबरदस्ती ही आ गए। कभी कभी हम दूसरों को देख करके इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमको भी बिल्कुल वैसे के वैसे इस्तेमाल कर ले। लेकिन क्या आपकी बुलाहट उस सेवा के लिए है भी या नहीं? आपको परमेश्वर ने बुलाया है भी या नहीं बुलाया है? कहीं आप जबरदस्ती तो नहीं आ गए? और जबरदस्ती जब आ जाते हैं, देखा देखी करके जब आ जाते हैं, तो फिर सेवकाई के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं वो दिखाई ही नहीं देते। जहां से सेवा शुरू करी होती है, 20 साल, 22 साल, 23 साल भी वहीं पर ही खड़े हुए दिखाई देते, वहीं पर ही खड़े हुए दिखाई देते। इसलिए जब तक परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में कड़वे अनुभव नहीं देगा, रेगिस्तान जैसे अनुभव नहीं देगा, तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी नहीं करेगा। ये स्मूथ रनिंग जो है, जिनकी जीवन स्मूथ रनिंग होती है जिन लोगों की, और वो सरकारी नौकरी के ऊपर भी होते हैं, उनको अच्छी मोटी तनख्वाह भी मिलती रहती है, और फिर वो कहते हैं कि मैं सेवा भी करूंगा। वो अच्छी बात है, आप पार्ट टाइम में सेवा कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि आप नौकरी भी करते रहेंगे, मोटी तनख्वाह भी उठाते रहेंगे, और परमेश्वर आपको बेनी हिन, बिली ग्रैहम की तरह इस्तेमाल कर लेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जब तक कि आप सब कुछ त्याग करके उसके पास नहीं आ जाएंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि आपका भरोसा आपकी तनख्वाह पर रहेगा, परमेश्वर पर नहीं रहेगा। आपको पता है, मैं कितनी सेवा कर लूं, कुछ छुट्टी कर लूं, कुछ भी कर लूं, एंड में, महीने के एंड में जाके मुझको तनख्वाह तो मिल ही जाएगी, है ना। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों का सारा भरोसा उसके ऊपर। परमेश्वर जंगल के सारे मार्ग में से लेकर के चलता है। एक विश्वासी वचन सुनकर के आनंदित होता है, बपतिस्मा भी ले लेता है, पवित्र आत्मा के वरदान भी पा लेता है, उसके वरदान जो है वो ऑपरेट भी होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर उसके जीवन को इस्तेमाल नहीं करता, नहीं करता है। और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर आपको लेता है अपने हाथों में, बहुत अच्छी तरह से लेता है, पवित्र आत्मा से भरता है, आशीषें देता है, और आपको उठा करके परमेश्वर साइड में फेंक देता है। और परमेश्वर ऐसा दिखाता है कि परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है ही नहीं। और अब परमेश्वर जो कि आपने जो कमिटमेंट किया है कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, जैसा यशाया ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि हमारी ओर से कौन जाएगा, तो मैं जाऊंगा प्रभु, मैं करूंगा, मैं आत्माओं को बचाऊंगा। तो परमेश्वर कहता है ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैदान में आ जाओ, हम तुमको ट्रेंड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। और ये ट्रेनिंग पीरियड जो होता है, इससे कोई भी होकर के नहीं गुजरना मांगता है। लेकिन यदि आपको इस्तेमाल होना है परमेश्वर की सेवा के लिए, तो आपको परमेश्वर के ट्रेनिंग पीरियड से होकर जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, कोई शॉर्टकट है ही नहीं।